अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अल्फा फोल्ड 3 पे, जो कि मोस्ट एडवांस्ड एआई एम्बेडेड टूल है फॉर प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडल प्रेडिक्शन। ये ना सिर्फ आपको प्रोटीन की मॉडलिंग करके देगा और उसके साथ साथ डीएनए की, आरएनए की, लिगेंड्स की, आयंस की भी मॉडलिंग आपको करके देगा। और फर्दर मोर इसमें आप डिफरेंट किस्म की जो प्रोटीन प्रोटीन या प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग को भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि अल्फा फोल्ड 3 हमें क्या कुछ करके देगा। क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अल्फा फोल्ड 3 के ऊपर। और ये देखिए, उसका आपको होम पेज नजर आ रहा है। आपने पास सिंपली जो है आना है गूगल के ऊपर, वहां पे लिखना है अल्फा फोल्ड 3 और उसके ऊपर जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा अल्फा फोल्ड सर्वर का, उसको आपने जो है ओपन कर लेना है। तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहां से आपने अपना जो जीमेल है उसके थ्रू जो है आपने इसको लॉग इन कर लेना। देखिए, मैं ऑलरेडी जीमेल के थ्रू लॉग इन हूँ, ठीक है। तो आपने अपने जीमेल के थ्रू लॉग इन कर लेना। जो सबसे पहले चीज आपको नजर आएगी, आपके पास आएंगी जॉब्स, यानी कि एक दिन में हमें जो है वो 30 जॉब्स देता है। अब ऑलरेडी मैंने आज दोस्त की जॉब यूज कर ली है, तो यहाँ पे 28 शो हो रहा है। तो ये मोर देन इनफ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो है कोई भी मॉडलिंग या प्रोटीन की मॉडलिंग या डॉकिंग या आरएनए या जो है डीएनए की मॉडलिंग करने के लिए। अगर नीचे आए तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे हमें जो है वो एक दिन के जो है 5000 टोकन ये हमें देता है। अब टोकन से यहाँ क्या मुराद है, अगर हम इसकी डिटेल और डेप्थ में जाए तो टोकन से मुराद है कि अगर ईच अमाइनो एसिड जो है, ये जिसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, हमारी एक टोकन होगा। न्यूक्लियोटाइड में जैसे एक अल्फाबेट होगा, जैसे यूरासिल है या थायमीन है, डीएनए में यूरासिल है, आरएनए में तो एक टोकन के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब मोर देन इनफ हमारे पास जो है वो स्पेस होती है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल और डेप्थ में जाएंगे, किस तरीके से आपने प्रोटीन का सीक्वेंस लेना है, कैसे आपने इसके ऊपर बाकी चीजें ऐड करनी है, जस्ट इसके जो है ना आप फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चंस में आ जाए, यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किन किन की मोल्डिंग हमें करके देता है ये सर्वर, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। अल्फा फोल्ड 2 जो है उसमें ये एबिलिटीज नहीं थी कि वो ये सारा काम कर सके, सिर्फ प्रोटीन तक रहता था। लेकिन ये डीएनए और आरएनए की मोल्डिंग करता है और साथ साथ कुछ इसमें बायोलॉजिकल आयंस भी बताए हुए हैं और साथ साथ कुछ कॉमन लिगेंड्स भी हैं जिनकी हमें डॉकिंग करके देगा ये। इवन दो के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो मॉडिफिकेशन जो होती है पीटीएम जो है वो भी सारे सारे में ये प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ भी हम इसको डिटेल्स की देख सकते हैं किसी प्रोटीन की फंक्शनलिटी को देखने के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो कॉमन केमिकल मॉडिफिकेशंस है वो डीएनए के ऊपर कौन सी है, आरएनए के ऊपर कौन सी, प्रोटीन के ऊपर आपने ऊपर देख ली पीटीएम की फॉर्म में, ये सारे सारे हमें यहाँ से ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैक्सिमम जॉब मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जॉब कैसे रन करनी है अभी हम देखते हैं उसको। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्फा फोल्ड 3 जो है वो कैसे डिफरेंस है अल्फा फोल्ड 1 और 2 से। तो याद रखिएगा, इसलिए डिफरेंस है, इसलिए ज्यादा ये प्रोटीन फोल्डिंग में यूज हो रहा है क्योंकि ये दो तरह के काम करता है। पहला काम क्या करता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके देता है आपको, यानी कि डिफरेंट प्रोटीन के दरमियान, उनके रेसिड्यूज के दरमियान और फिर उनकी म्यूटेशन के दरमियान भी। और दूसरा काम ये क्या करता है, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास जो है पेयर्स की फॉर्म में हमें जो है हमारा रिजल्ट देता है। तो देखिएगा यहाँ मैं आपके लिए एक फिगर आपके लिए शेयर की पेपर से। तो ये देखिए कि पूरे का पूरा जो है वो एल्गोरिथम है अल्फा फोल्ड 3 का। तो यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस हम इसको जो भी देंगे, जो हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस जैसे हम ह्यूमन से दे रहे हैं उसको, तो ये देखिए ह्यूमन का सीक्वेंस ऊपर रखेगा। और ये जो आपको डिफरेंट किस्म की जो है ये जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या डिफरेंट क्या है, अमाइनो एसिड्स जिसको हम रेसिड्यू बोलते हैं। तो ये ह्यूमन के अंदर सबसे पहले उसकी क्या करेगा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करेगा, जैसे कि हम क्लस्टर डब्ल्यू से करते थे। और नीचे देखिए फिश के अंदर जो है, फिर हैन के अंदर जो है, फिर रैबिट्स के अंदर जो है, ये तमाम के अंदर ये तमाम प्रोटीन को अलाइनमेंट करके दिखाएगा इसका, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर 4 पे जो रेसिड्यू है सब में कॉमन है, तो ये हमें डाइवर्जेंस की तरफ भी लेके जाएगा, कौन सा रेसिड्यू कॉमन है, कौन सा रेसिड्यू क्या है, डिफरेंस है। और अगर हम इनमें कोई म्यूटेशन आती है तो उसको भी फर्दर आगे जो पेयरिंग की फॉर्म में रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर सेकंड फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास एमएससी की रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। और जो सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है वो है पेयर रिप्रेजेंटेशंस। पेयर रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि ये हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वही रेसिड्यू देता है, फिर उनका एक टेबल बना के देता है। और उन टेबल में अगर किसी खास जगह में म्यूटेशन लाइक दिस वन, और इसकी जो है इसके साथ पेयर बनाए नंबर 4 का 2 के साथ, तो यहां पे जो हमारे पास म्यूटेशन आएगी उसको भी पेयर की फॉर्म में आगे वो शो करेगा, ठीक है। और उस पेयर रिप्रेजेंटेशन की बात फॉर्म में, यानी कि जो म्यूटेशंस की फॉर्म में पेयर रिप्रेजेंटेशन आई है उसकी फॉर्म में हमें क्या करके देगा, उसकी फोल्डिंग करके देगा। माइट भी यहां पे एक अमाइनो एसिड था जिसके पास जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस की एबिलिटी थी, अब वो चेंज हो गई किसी एक और अमाइनो एसिड के साथ जिसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी। तो क्या होगा, वहां से प्रोटीन की हो सकता है कि फोल्ड थी अनफोल्ड हो जाती है, फोल्ड नहीं थी तो फोल्डिंग की तरफ चला जाएगा वो। तो इस तरीके से प्रोटीन की फोल्डिंग में ये दो मेन पैरामीटर को यूज करता है। नंबर 1 इज एमएसए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट रिप्रेजेंटेशन, नंबर 2 इज पेयर रिप्रेजेंटेशंस। इन दोनों की बेस पे जो है हमारे पास क्या इसका एक स्ट्रक्चर आता है। आइए इसकी वर्किंग तरफ आते हैं।
फर्दर क्वेश्चंस भी इसके अंदर अवेलेबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस, आप इसको इंटरप्रेट कैसे करना है इसके स्कोर्स को, तो ये यहाँ पे उसके सारे सारे मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे प्रेडिक्टेड जो है लोकल डिस्टेंस जो डिफरेंस टेस्ट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आपने आ जाना है इसके होम पेज के ऊपर, यहाँ पे इनपुट में आके फास्ट ए की फॉर्म में आपने अपनी प्रोटीन यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये देखिए उसकी आपकी प्रोटीन को इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ रेसिड्यूज वो उसको अलाइन कर लेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एंट्री टाइप्स के ऊपर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि आपने प्रोटीन ऐड करी, तो ऐड करें, डीएनए, आरएनए, लिगेंड, आयन सब के ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमने प्रोटीन के लिए जो है इसको एलोकेट कर दिया। आप जब प्लस ऐड एंटिटी के ऊपर जो है क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे हम आपके पास जो इसके साथ किसी भी चीज की जो और मॉलिक्यूल है लाइक डीएनए, आरएनए, उसकी भी हम इसके साथ जो है क्या करते हैं मॉडलिंग ला सकते हैं। मैं यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर देता हूँ इसको, यानी कि उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। और जाहिर बात आप याद रखेगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उनकी जो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो 5 to 3 होगी। तो आरएनए कोई भी आप अपने हाथों से भी टाइप कर सकते हैं 4 बेसिस को। मैंने आरएनए जो है यहाँ पे 4 बेसिस लिखी हुई, थायमिन को जस्ट चेंज करना है आपने यूरासिल से फॉर डीएनए, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके इसको भी वहां पे जाके क्या कर देंगे, हम पेस्ट कर देंगे, और ये भी आपको फिर उसकी तरीके से उसकी जो है उसकी अलाइनमेंट करके देगा इस तरीके से। ये देखें यहाँ मैं यहाँ पे कर दिया, आप देखिए रेसिड्यू की फॉर्म में उसको अलाइन कर दिया है। अब थर्ड थिंग इज दैट कि अगर हमने ये भी कर लिया तो अब हम आगे चलते हैं, हम इसे कहते हैं कि हमें कोई भी जो है आयन जो है उसमें ऐड करके दे, ठीक है। मेटल आयन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल आयन के ऊपर जरा ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत से मेटल आयन्स अवेलेबल हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ मुझे जिंक का जो है आइटम यहाँ पे ऐड करके दे, ठीक है। तो आप देखिए अभी तक 3 चीजें हमारी हो चुकी हैं, प्रोटीन आ गया, आरएनए आ गया, आयन आ गया। फर्दर मोर हम कुछ चीज छोड़ते नहीं है आज की जो है वो डेमो में, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जो है समझ आ जाए। हम यहाँ पे फोर्थ वन से कहते हैं हमें कोई भी लेगेंड जो है वो भी यहाँ पे ऐड करके दे, ठीक है। अब इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप प्रोटीन का नेटिव लेगेंड ले रहे हैं या प्रोटीन के लिए कोई भी जस्ट फॉर द टेस्ट जो है कोई लेगेंड लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी लेगेंड अवेलेबल है, आप लेगेंड कहीं और से भी यहाँ पे आके उसको भी यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एटीपी फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर योर लर्निंग मैं एटीपी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने चारों चीजें अपलोड कर दी जो आज से पहले किसी भी सर्वर के ऊपर जो है ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, कि आप पूरी की पूरी प्रोटीन की फोल्डिंग को सामने रखते हुए उसको आरएनए के साथ, आयन के साथ, लिगेंड के साथ उसकी जो है आप मॉडलिंग करा सकते हैं। आपने जस्ट क्लिक क्या करना है, यहाँ पे आके कंटिन्यू एंड प्रीव्यू जॉब इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो कुछ भी हमारे पास जो है इनपुट में डाटा था हमारी क्वेरी सारी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपने जस्ट इसको कंफर्म करना है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको सबमिट जॉब कर देना है। जैसे आप सबमिट जॉब करेंगे तो जॉब इज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखिए जो है वो हमारा जो है इसका, क्योंकि मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसने डेट के साथ उसका नाम लिख दिया, तो यहाँ उसकी जॉब रन होना शुरू होगी, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकंड मैंने ऑलरेडी आपके लिए यही प्रोटीन से मैंने करके दी हुई थी, ठीक है, और जिसमें हम 1AKI लाइसोजाइम आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आपको लेके आ जाएगा इसके रिजल्ट्स पेज के ऊपर। तो जरा इस रिजल्ट पेज के ऊपर ये देखिए वेरी ब्यूटीफुल जो हमारा मॉडल तैयार है यहाँ पे आरएनए का, प्रोटीन का, ठीक है। इसमें देखिए आपको जो है वो जिंक मेटल भी नजर आ रही है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्कोरिंग देखते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट कलर लीजेंड्स। कलर लीजेंड्स हमारे पास जो प्रेडिक्टेड जो है लोकल डिस्टेंस डिफरेंस टेस्ट की बेस पे हमारे पास मोर देन 90% अगर कलर होगा तो उसका मतलब है कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा हमारे पास, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे पास 90 और 70 के बीच में होगा तो हमारे पास जो है ये देखिए लाइट ब्लू कलर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेस देन जो है हमारे पास 70 और मोर देन 50 होगा तो हमारे पास येलो कलर, जो हमारे पास नहीं है। इट मीन टू से दैट कि हमारी जो प्रेडिक्टेड प्रोटीन है वो अच्छी, उसकी प्रेडिक्शन हुई, उसका मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट हुआ है। वैसे फॉर योर जो है वो नॉलेज मैं आपको बता दूं, यहां हमारे पास प्रेडिक्टेड टेम्पलेट मॉडलिंग की बेस पे अगर आपका स्कोर 0.50 से ज्यादा है इसका मतलब है कि आपका मॉडल ठीक है। लेकिन हमारा स्कोर तो 92% आउट ऑफ 100 है। इट मीन टू से दैट कि ये प्रोटीन बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रोटीन ठीक है। तो यहां से आपको इसके रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। और रिजल्ट्स के लिए आपने जस्ट जो है इंटरप्रिटेशन के लिए आपने ये जो यहाँ पे हमारे पास स्कोर दिए उनका नाम आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास जो प्रेडिक्टेड जो है लोकल डिस्टेंस डिफरेंट टेस्ट जो है उसकी बेस पे हम जाकर PLDTT कहते हैं, उसको आपने अपने सामने रखना है अपने रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन के लिए। अब फर्दर मोर इसको जूम इन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप यहाँ पे आके जैसे ये हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आ जाए जो हमारे पास कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आके इसके आप कलर डिफरेंट कर सकते हैं अपने पॉलीमर का, अपनी प्रोटीन का, ठीक है। उनके कलर को डिफरेंट करके आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि हमारी प्रोटीन जो है वो क्या है और किस तरीके से जो है उसकी कलर डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाए, सेट कलरिंग कर दें, ठीक है। एटम प्रॉपर्टीज के बेस पे कलर कर दें, एटम आईडी उसको दे दें तो ये उसको देखे डिफरेंट कलर्स में उसको ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए हमारे पास जो है ये आपको ये जो ऊपर प्रोटीन नजर आ रही है सारी सारी, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है जो हमने ली थी। और ये हमारे पास ग्रीन कलर में, अब इससे बेहतर नहीं, गलत हो गया,
ओके जी, अब देखिए मैंने इसको कलर में कन्वर्ट कर दिया। शुरू में ना कीजिए क्योंकि आपने स्कोर देखना होता है, स्कोर की बेस पे आपकी प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। जब आप स्कोर आप साथ इसको टेक्स्ट में मेंशन कर दो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस वजह मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे आप जो है इसको फुल स्क्रीन पे ले जाए ताकि आपको इजी नजर आ जाए कि प्रोटीन में क्या कुछ है। ये हमारे पास देखिए मेटल आयन था, जिंक मेटल आयन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है पूरी की पूरी प्रोटीन है, ब्राउन कलर में उसको हमने चेंज कर दिया। और ये जो हमारे पास जो है आपके नजर आ रहा है आपको आरएनए है, ये हमारे पास ग्रीन कलर में। और ये देखिए बीच में हमारे पास एटीपी का लिगेंड अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे आप प्रोटीन को जो है जूम इन और जूम आउट करके भी देख सकते हैं और बड़ी स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे तमाम रिजल्ट ऑथेंटिक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है एस्टिमेटेड पोजीशन एरर्स की बेस पे जो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है तमाम के तमाम जो है हमारे पास जो अलाइंड रेसिड्यूज हैं, ठीक है। यहाँ उनका स्कोर है। स्कोर मीन टू से दैट कि आपके पास जो ऊपर स्कोर नजर आ रहा है अगर सारे का सारा ग्रीन है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी प्रोटीन है, हमारा जो आरएनए है, ठीक है, वो वेरी वेल प्रेडिक्टेड हुए। मोर देन 90% होगा तो हमें ग्रीन में हीट मैप इसका शो होगा, ठीक है। और नीचे देखिए थोड़ा सा लाइट है, उसमें हमारे पास लाइट इसलिए आ रहा है कि हमारा लिगेंड्स या हमारा मेटल आयन जो है उसकी इतनी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन वो भी मोर देन जो है 80 हमें शो कर रहा है। अगर ग्रीन कलर में सारे का सारा आपका हीट मैप होगा और ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो आप समझिएगा आपका स्कोर जो है वो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने इन रिजल्ट्स को जो है डाउनलोड करना है तो आपने जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड में एक फाइल आ जाएगी, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। इस फाइल को मैं ओपन करता हूं, यहां पे ये हमारे पास जिप फाइल आ चुकी है, ठीक है। इस जिप फाइल को आप ओपन करें, इस जिप फाइल को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद जो है आपने जब जैसे आपके पास ये फाइल आएगी तो आप याद रखिएगा इस फाइल में मोस्टली जो है स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं, तो वहां पर डिफरेंट मॉडल जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेडिक्ट होकर आए हैं। तो आपने जो मॉडल पिक करना है वो आपके पास क्या होगा, जीरो मॉडल, जो सबसे बेस्ट इसका स्कोर होता है, दिस वन, ठीक है। इस मॉडल को आपने यहां से जो है वो आपने ड्रैग करके इसको आप पाइमोल पे ले जाएं, इसको आप पाइमोल पे ले जाएं और यहां आके इसको डिस्प्ले करके देखें तो आपको जो है सारे के सारे इसके जो एक्चुअल कलर्स होंगे उसके साथ हमें ये शो करके देगा। ये देखें यहां पे वेरी ब्यूटीफुल जो है हमारे पास प्रोटीन अवेलेबल है, दिस वन। और ये हमारे पास सारे का सारा आरएनए अवेलेबल है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये हमारे पास देखिए जिंक मेटल अवेलेबल है, ठीक है। और इसकी और डेप्थ में जाए हमारे पास तो ये देखिए हमारे पास इसका लिगेंड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है वो इसके ऊपर आके जो है अपनी प्रोटीन की जो है जो मॉडलिंग हमने की है उसको हम सारे का सारा विजुअलाइज कर सकते हैं पाइमोल के ऊपर। जस्ट आपको पाइमोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोस्टली जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल यूज करते हैं तो हमारे पास पाइमोल होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास प्रोटीन, आरएनए और एटम आइन और उसके बाद लिगेंड जो है एटीपी की फॉर्म में सब के सब यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे आप बताएं, खुद आप बताएं इस चीज को देखने के बाद, आपने स्विस मॉडल भी यूज किया होगा, आईटेजर भी यूज किया होगा। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनाइज जो है एआई बेस्ड जो मॉडलिंग हो रही है वो हमारे पास सिर्फ एक ही टूल कर रहा है और उसका नाम क्या है, अल्फाफोल्ड 3। आपने जो है ये देखना हो कि इनके दरमियान जो डॉक हुई है, इनके दरमियान जो डॉकिंग है, यानी कि ये एट ए टाइम मॉडलिंग भी है और साथ साथ डॉकिंग भी है। तो हमने ऑलरेडी पाइमोल के ऊपर एक लेक्चर शेयर किया हुआ है जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके उसके जो है जो एंगस्ट्रॉम में उसकी वैल्यूज आती है बॉन्ड लेंथ की, वो चेक कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल में किसी भी स्टूडेंट के लिए अब इतना मुश्किल नहीं रहा कि दौरे जदीद में एआई बेस आपके पास अल्फाफोल्ड 3 आ चुका है, जिसके जरिए आप ना सिर्फ प्रोटीन टू प्रोटीन जो कि अल्फाफोल्ड 2 करता था, 3 क्या करेगा, अल्फाफोल्ड 3 जो जैसे आपको अभी हमने करके दिया वो प्रोटीन टू आरएनए, देन आरएनए टू लिगेंड, देन लिगेंड टू एटमाइन, तमाम की जो है आपको मॉडलिंग एंड डॉकिंग जो है एक पेज के ऊपर करके देगा। हम अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे जहां पे पाइमोल से जाके आप फर्दर जो इसकी डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे लास्ट पे पहुंचा हूं। अगर आपने कोई भी आज के दौर में जो है मॉडलिंग करानी किसी प्रोटीन की, किसी डीएनए, किसी आरएनए की या एटम की या किसी भी आयन की, लिगेंड्स की, तो अल्फाफोल्ड से बेस्ट कोई टूल नहीं है क्योंकि ये एआई एम्बेडेड है। गुड लक योर स्टडी विद अल्फाफोल्ड 3।